नवरात्रि को लेकर पूरे प्रदेश में तैयारियां जोरों पर है। वहीं मिर्जापुर में विंध्याचल में माता का दरबार सज गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अब किस तरीके से इस बार दर्शन होंगे, हमारे साथ मिर्जापुर के डीएम दिव्या मित्तल जी जुड़ेंगी और वो बताएंगी कि क्या तैयारियां हैं। दिव्या जी, सबसे पहले इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। दिव्या जी, मेरा पहला सवाल, विंध्याचल में नवरात्रि की तैयारियां कैसे की गई हैं, क्योंकि कल से दर्शक और जो भक्त हैं माता के दर्शन करने के लिए पहुंचना शुरू हो जाएंगे। देखिए, कल से हमारे चैत्र नवरात्र का पहला दिवस है और भारी मात्रा में, भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएंगे। तो इसके लिए हमने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। इस बार पहली बार हमने एक पक्का रैन बसेरा बनवाया है जिसमें श्रद्धालु रुक सकते हैं रात में। साथ में जो अन्य तैयारियां होती है, जैसे इस बार हमने प्याऊ की अतिरिक्त व्यवस्था की है, ORS शरबत वगैरह भी हमने रखवाई है। बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी है। परंतु इस बार हमने नए कुछ प्रयोग किए हैं जो मैं बताना चाहूंगी। जी, इस बार महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए हमने महिला घाट बनवाया है, क्योंकि भारी मात्रा में श्रद्धालु घाट पर, गंगा घाट पर स्नान करने जाते हैं। तो महिलाएं प्रिवेसी में डिग्निटी के साथ स्नान कर सके, इसके लिए ये घिरा हुआ रहेगा और अंदर पुलिस बल, महिला पुलिस की तैनाती रहेगी, चेंजिंग रूम्स रहेंगे। तो ये एक नया प्रयोग हम कर रहे हैं। साथ ही में दिव्यांगजनों के लिए इस बार, क्योंकि 400 मीटर का रास्ता लगभग पैदल तय करना पड़ता है, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट्स की व्यवस्था हमने CSR से करवाई है, इंडियन बैंक के माध्यम से। तो 4 गोल्फ कार्ट्स हमारी लगातार चलेंगी, जिससे दिव्यांग या जो असमर्थ है चलने में, उन लोगों को दर्शन करने में कोई असुविधा ना हो। साथ में जो त्रिकोण परिक्रमा पथ है, जितने भी श्रद्धालु आते हैं मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के साथ साथ वो काली खो माता और अष्टभुजा माता के दरबार में भी जाते हैं। तो ये पूरी 10 किलोमीटर का परिक्रमा पथ है। इसके लिए अभी हमने CSR से एक इलेक्ट्रिक बस का प्रबंध किया है, जो पहली बार दर्शनार्थियों को ये परिक्रमा पथ पे दर्शन करवाने में सुगमता प्रदान करेगा, जो लोग करने में असमर्थ हैं। इसके साथ साथ इस बार भव्य रूप से हम लोग एक सांस्कृतिक कार्यक्रम विंध्य महोत्सव का आयोजन करेंगे पूरे 9 दिन, जो एक आरती का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें कई बड़े कलाकार हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसे अभिलिप्सा पांडा जी हैं, जो हर हर शंभू गाना से पूरे देश में प्रसिद्ध हुई। साथ में मालिनी अवस्थी मैम है, और भी अन्य कई कलाकारों का यहाँ पे शिरकत लोग करेंगे। इसके साथ साथ गंगा घाट पर भी हमारा एक भव्य कार्यक्रम 1 दिन का रहेगा, जिसमें गंगा आरती और आतिशबाजी का कार्यक्रम रहेगा। एक विशेष आकर्षण ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो भी हमारे पुराने अध्यात्म में से जुड़े। तो जो माता के 9 दिन के 9 स्वरूप हैं, उनका झांकी दर्शन हम लोग इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में करवाएंगे और उनकी कथा भी बताने का संक्षेप में प्रयास करेंगे, जिससे लोगों को जानकारी हो सके और विशेष तौर पे नई पीढ़ी इन सब मान्यताओं के साथ या अपनी परंपराओं के साथ जुड़ सके। साथ में, क्योंकि अब इतने सारे लोग मिर्जापुर में आएंगे, आपको मैं बताना चाहूंगी कि मिर्जापुर में ही जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो भारत का समय है, वो मिर्जापुर में ही एक बिंदु है जहां से लिया जाता है। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनवाया है। तो वो भी हम चाहते हैं कि, क्योंकि वो विंध्याचल के बिल्कुल पास है माँ के दरबार के, तो सभी श्रद्धालु जो उसको भी देखें और जाने की मिर्जापुर विंध्याचल का वहां के लोगों सांस्कृतिक और का बड़ा आध्यात्मिक एक नारा है, विंध्य नगरिया दूर है, जाना जरूर है, लोग जाते हैं। मैडम, एक सवाल यह है कि योगी सरकार ने चैत्र नवरात्रि के अवसर पर प्रदेश भर में मंदिरों में दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण पाठ की बात कही है, तो मिर्जापुर में कितने मंदिरों को चयनित कर लिया गया है? देखिए, ये बहुत कई जगह पे छोटे छोटे कार्यक्रम रहेंगे, परंतु एक कार्यक्रम जो हमारा अखंड रामायण पाठ का रहेगा, ये एक यहाँ रामेश्वर महादेव मंदिर है, जिसकी मान्यता है कि इसको स्वयं भगवान श्री राम ने स्थापित किया था, शिव जी का मंदिर है। तो वहां पर हमारा ये पाठ का कार्यक्रम 9वीं और 10वीं वाले दिन रहेगा। मैम, एक सवाल ये कि 1 लाख रुपए जो सरकार की तरफ से राशि देने की बात कही गई, क्या हर स्थान पर 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे या सिर्फ एक जिले को सिर्फ 1 लाख रुपए? एक जिले को 1 लाख रुपया दिया जाएगा इस पर्टिकुलर कार्यक्रम के लिए। तो मैम, कई जगह पर अगर पूजा पाठ कराना है तो जो और पैसे लगेंगे उसको कहां से, कैसे दिया जाएगा? देखिए, ये कई मत है, इसमें बहुत सारे स्थानीय लोग भी जुड़े हैं, क्योंकि इसका पूरे कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी है कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ करके इसको भव्यता के साथ मनाएं। तो बहुत सारी जगह पे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, और अन्य कई मत होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे विंध्य विकास परिषद है, जो पुरोहित समाज और हमारा एक तालमेल का एक परिषद है, तो उससे भी, उसके माध्यम से कई सारे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। फिर हमारे पास और भी कई मद हैं जिसमें से हम लोग ये कार्यक्रम जो है, अगर जिसके अनुगमन में कराएंगे।
अगर विंध्याचल की बात करें तो इस समय विंध्य कॉरिडोर कार्य प्रगति पर है, वहां पर तमाम चीजें बनाए जा रहे हैं। मैम, कब तक माना जाए कि ये टास्क कंप्लीट किया जाएगा और नए भक्त इस बार आएंगे? क्योंकि कार्य प्रगति पर है तो तमाम तरीके की दिक्कतें भी आ सकती हैं। देखिए, इसका जो कंप्लीशन डेट है वो दिसंबर 2023 है। हम्म। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी का जब दौरा यहाँ होता है तो उनकी हमसे अपेक्षा है कि उससे पूर्व ही हम लोग इसको कंप्लीट कर लें। तो हमारा यही प्रयास है कि उससे पूर्व ही हम लोग इस कार्य को खत्म कर लेंगे। और क्योंकि निर्माण कार्य प्रगति पर है और इस बार श्रद्धालुओं में एक उत्सुकता भी है इसे देखने की, तो हाँ। संख्या भी बढ़ेगी। तो हमने पूरी प्लानिंग इस प्रकार से कर ली है, पूरी बैरिकेडिंग हमारी है, जी। सारा मलबा वहां से हट चुका है, हम्म। सारे मार्ग दुरुस्त हैं, जिससे कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल। एक सवाल मेरा सुरक्षा को लेकर, क्योंकि जब भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। प्रशासन की तरफ से क्या सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए हैं जगह जगह पर? अगर किसी तरीके के अवांछित तत्व पाए जाते हैं या शरारती तत्व पाए जाते हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए, उन पर मॉनिटरिंग करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, ये हमारा पूरा क्षेत्र जो है 12 जोन और सेक्टर्स में, 24 सेक्टर्स में बटा हुआ है। हम्म। तो इसमें लगा सभी जगह पे हमारे सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स की तैनाती हो चुकी है। हम्म। पुलिस बल लगातार मुस्तैद रहेगा। हम्म। परंतु जो मैनुअल इंटरवेंशन के अलावा जो चीजें होती हैं, जैसे आपने बताया हम्म। कि सीसीटीवी कैमरे हमारे कई भारी संख्या में लगे हैं। हम्म। साथ में ड्रोन के माध्यम से हम लोग लगातार सभी लोगों पे नजर रखेंगे। हम्म। और बैरिकेडिंग हमने इस प्रकार से करवाई है कि हम्म। बहुत एक सीमलेस, एक बहुत कायदे की तरीके से लाइन जो है बढ़ेगी। हम्म। और स्वयं हम लोगों का, मेरा, कप्तान साहब का, वरिष्ठ अधिकारियों का लगातार वहां पे मौके पे भ्रमण चलता रहेगा, जिससे कि हम लोग पूरी चीजों पे नजर रख सकें। और न केवल मंदिर परिसर में परंतु इसके आसपास भी, क्योंकि हमारी महिलाएं, बच्चियां भी भारी संख्या में यहाँ पे आएंगी, तो हम्म। महिला पुलिस भी बहुत भारी संख्या में रहेगा, ताकि किसी के साथ भी कोई अभद्रता ना हो सके। और बहुत शांति से जो लोग दर्शन करने के लिए आएंगे माता के दरबार में, वो सुविधा पूर्वक इसे कर सके। बिल्कुल दिव्या जी, कच्चा घाट और पक्का घाट, दो तरीके के घाट हैं मिर्जापुर में। बहुत सारे लोग कच्चा घाट पर जाना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं पक्के घाट पर जाते हैं। तो इनमें क्या व्यवस्था की गई? क्योंकि कच्चे घाट पे क्या है, वहां मिट्टी है, फिसलन भी कभी कभी हो जाता है पानी की वजह से। ऐसी स्थिति ना आए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग दिव्यांग जन भी उधर जाना चाहते हैं, क्योंकि पक्के घाट पे कभी कभी बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। देखिए, इसके लिए दो चीजें हैं कि हम्म। जो हमारे घाट हैं उसको हमने देख लिया है हम्म। सिंचाई विभाग के माध्यम से, और जो घाट बिल्कुल सेफ हैं हम्म। सभी लोगों के लिए, हम्म। उन्हीं को खोजा जा रहा है। हम्म। और उसमें हमने बैरिकेडिंग करवा दी है, जहां तक पानी बिल्कुल सेफ स्तर पे रहेगा। हम्म। और जाली वाली बैरिकेडिंग रहेगी, ताकि हम्म। कोई गलती से आगे न जा पाए। हम्म। साथ में हमारी जल पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की बोट्स लगातार वहां पे, फ्लड पुलिस तैनात रहेगी। हम्म। इसके साथ साथ हम लोग लगातार आकलन करते रहेंगे कि कौन सा घाट सेफ है और नहीं। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी टूरिज्म विभाग ने हमारे लिए एक 700 मीटर के घाट को पक्का करने का जी। यहाँ पे योजना स्वीकृत कर दी है। आगे आने वाले समय में तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। और साथ में, जैसे मैंने बताया, महिलाओं के लिए हम एक अलग घाट बना रहे हम्म। हैं, हम्म। ताकि जो महिलाएं चाहे अपने परिवार के साथ आ रही, वो वहां पे सुगमता से स्नान कर सकेंगी। जी। अब महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई, लेकिन मैम कभी कभी अभी दिव्यांग जन भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो दिव्यांगों के लिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्था? देखिए, दिव्यांगजनों के लिए जैसे मैंने बताया कि जो दो लंबे मार्ग हैं हमारे, हम्म। वो 400 मीटर के लगभग मार्ग है। हम्म। तो उसमें पैदल चल के आना होता है, हम्म। और दिव्यांगजनों के लिए कई बार इसमें असुविधा होती है। हम्म। तो ई गोल्फ कार्ट्स, इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट्स हम लोगों ने इस बार पहली बार प्रबंध करवाई है। 4 जी। गोल्फ कार्ट्स रहेंगी, जी। जो दिव्यांगजनों को या वृद्ध जनों को जो हम्म। चलने में सक्षम है, उनको ये पथ पर लेके आएंगी, ताकि उन्हें चलना ना पड़े। जी। साथ में हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, जी। स्काउट गाइड्स हैं, जो हाँ। उनको आगे का दर्शन सुगमता पूर्वक करवाएंगे। मैम, कभी कभी ऐसा होता है कि जो पुलिस ड्रेस में रहती है वो तो पहचानी जा सकती है कि ठीक है ड्रेस में है, तो बहुत सारे ऐसे सिविल ड्रेस में भी पुलिस को रखा जाता है कि वो पता न चल पाए, ताकि अवांछित तत्व तो जो है पुलिस उनके बीच में रहे। अगर कुछ भी वो गलत एक्टिविटी में संलिप्तता उनकी पाई जाती है, क्या उनको पकड़ लिया जाए? ऐसी भी व्यवस्था की गई है? ड्रेस में भी हमारी पुलिस फोर्स रहेगी, महिला पुलिस भी सादे सूट्स में वहां पे तैनात है। जी। और आपको बताना चाहूंगी, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में हम्म। हमने पूरी पुलिस फोर्स की सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी कराई है। हम्म। क्योंकि पुलिस का श्रद्धालुओं के साथ व्यवहार जो है एक विशेष रूप से होना चाहिए। हम्म। तो सभी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की इसमें हमने ट्रेनिंग करवाई है कि किस प्रकार से श्रद्धालुओं के साथ विशेष तौर पर जी। उनको व्यवहार करना है। तो अपनी ड्यूटी भी करें, परंतु पोलाइटनेस भी पूरी वो लोग रखेंगे इस बार। जी। दिव्या मैम, एक सवाल मेरा ये है कि ट्रैफिक जो है डायवर्जन, क्योंकि मिर्जापुर आने वाले जो है ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि श्रद्धालु जो है पूर्वांचल के बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। तो ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे, ट्रैफिक व्यवस्था बाधित न हो, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है?
देखिए ट्रैफिक के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे गंगा प्रदूषण का सीवरेज डलने का भी काम चल रहा था, तो कई जगह पे सड़क जो है खुदी हुई थी। तो इसी को देखते हुए हमने मेला क्षेत्र में जो 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 रूट से आया जा सकता था, जी। उन रास्तों को दुरुस्त करवा दिया है। जो डाइवर्जन है पहले से ही पुलिस द्वारा सब जगह बताए जा चुके हैं, और हमारी पुलिस लगातार वहां तैनात रहेगी। तो देखिए, इस जब भी एक छोटे से जगह पे 35 लाख दर्शनार्थियों की जी हम जी। अपेक्षा और इंतजार कर रहे हैं, हाँ। तो जाहिर सी बात है कि सब लोगों को थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने पिछला मेला देखा है यहाँ पे शारदीय नवरात्र का, तो सभी लोग इतने संयम के साथ, इतने प्रेम के साथ यहाँ जी जी। रहते हैं कि मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं होगी। मैम, अगर मेडिकल फैसिलिटीज की बात किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कभी कभी होता है सिचुएशन अचानक से पैनिक हो गई, पैनिक सिचुएशन से निपटने के लिए सरकार ने क्या और आप लोगों की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? हम लोगों ने 5 एम्बुलेंसेज यहाँ पर स्पेसिफिक बिंदुओं पे तैनात करी हैं। हमारे कई सारे डॉक्टर्स के शिविर रहेंगे जो 24 घंटा क्रियाशील रहेंगे। साथ में स्ट्रेचर्स की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की गई है, दवाइयों की। इस बार गर्मी का मौसम था, अभी तो खैर थोड़ी बरसात हो गई तो बेटर हो गया, परंतु उसको देखते हुए ओआरएस की और अन्य आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की गई है। साथ ही में जो पास हमारा सीएचसी पड़ता है, विंध्याचल सीएचसी और अन्य पीएचसी, उनको हम लोग लगातार क्रियाशील कर रहे हैं। मतलब किया जा चुका है, ताकि किसी को भी कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ने पर तत्काल उसे हम लोग ले जा सके। और रूट्स भी हमारे निर्धारित है कि एम्बुलेंस को कहीं पर अटकना ना पड़े और सीधा जो है वो लोगों को उपचार मुहैया करवा सके। एक सवाल मैम ये कि इससे पहले कोरोना काल, कोविड काल था, इस बार लोग भक्त आएंगे, कोरोना का कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन अभी कई राज्यों में H3N2 वायरस ने पांव पसारना शुरू कर दिया है, कोरोना के भी छुटपुट मामले सामने आ रहे हैं। क्या इस सिचुएशन से निपटने के लिए सरकार की तरफ से या आपकी तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था की गई है? ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि बहुत बल्क में लोग आएंगे, भीड़ को कंट्रोल करना थोड़ा अनकंट्रोल्ड हो जाता है। देखिए, हमारे द्वारा यहाँ पे कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की गई है, जी लेकिन इतने भारी मात्रा में हम लोग सबका परीक्षण नहीं कर पाएंगे। जी जी। परंतु यदि कोई सिम्टोमेटिक व्यक्ति है या किसी को स्वयं लग रहा है, तो वो वहां पे उस हेल्प डेस्क पे जाकर के अपना परीक्षण भी करवा सकता है। और यथासंभव यदि उनको मास्क चाहिए तो वो हम उपलब्ध करवा देंगे उनको वहीं पर। मंदिर परिसर में किसी तरीके के गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से जो कि लोगों को पालन करना अनिवार्य है? जैसे चरण स्पर्श बंद रहेगा, या अष्टभुजा माता मंदिर में केवल जो पहला मूर्ति है वहीं पर आप जाएंगे दीपक जलाने के लिए। यदि लोग कोशिश करते हैं तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है। तो वो सारे गाइडलाइंस जो है हमने वहां पे खड़े स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स और पुलिस कर्मियों को समझा दिए हैं। और मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि जो भी प्रशासन के द्वारा समय समय पर कहा जाएगा, सब लोग उसका पालन करें। दीपा जी, एक सवाल बहुत आम जनमानस से जुड़ा हुआ ये है कि कभी कभी ऐसे कहा जाता है कि जेब कतरे बड़े सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है, तो ऐसे लोगों से मैम बचाने के लिए कई सारे ऐसे भक्त आ जाते हैं, दूर से आए हैं, पता चला जेब कट गया, बेचारे के पास घर जाने तक के पैसे नहीं है। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने जैसे जैसे ये जो सादे में पुलिस है, उनका काम ये है कि जो भी संदिग्ध व्यक्ति हो उसके ऊपर हम नजर रखें। इनफैक्ट पिछली बार गोंडा से गैंग आया था यहाँ पे जेब कतरों का, जिसको हमने ससमय पकड़ लिया था, पुलिस ने बहुत अच्छा काम उसमें किया था। और साथ में जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे यदि कोई भीख मांगने के लिए भिक्षुक लोग भी आते हैं, तो सभी के ऊपर हम लोग एक रिकॉर्ड रखते हैं कि सबका नाम पता हम लोग लेकर रखते हैं, जिससे जो भी कोई व्यक्ति आ रहा है उनको ये रहे कि प्रशासन जो है सब तरफ सक्रिय है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का दुस्साहस करने का प्रयास न करें। मैम, एक चीज और मिर्जापुर में देखने को मिलता है, इसको लेकर शायद प्रशासन ने कभी ध्यान दिया हो न, या आप लोग दिए होंगे, कि बाहर से ही बहुत सारे ऐसे पंडे मिल जाते हैं, वो सेटिंग बाजी करना शुरू कर दे, चलिए मैं बहुत जल्दी आपको दर्शन करा देता हूं, इस नाम पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बरगला देते हैं, बहुत सारे लोग आस्था लेकर आते हैं कि ये शक्तिपीठ है, यहां पर दर्शन करना है। ऐसे लोगों पर भी नकेल कसने के लिए प्रशासन की तरफ से कुछ किया गया कि भाई ठीक है, लाइन से आइए, दर्शन कराइए और जुगाड़बाजी नहीं चलेगी? देखिए, पूरे पुरोहित समाज के साथ मेरे द्वारा शनिवार को बैठक की गई थी, और इसमें हर एक जो चाहे उनकी कोई भी एफिलिएशन हो, सब लोगों ने प्रतिभाग किया था। और जी हमारे द्वारा उनको काउंसिल भी किया गया, उनसे निवेदन भी किया गया, और उनको कहा गया है कि इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जी। अगर होगी, प्रशासन सख्त रहेगा। साथ ही में पंडा समाज के भी लोग लगातार वहां पे ड्यूटी में रहेंगे, तो जो बिल्कुल पंडा समाज के अध्यक्ष हैं या सचिव हैं या पुरोहित स्वयं रहेंगे, तो जिससे इन लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, और कोई अगर ऐसा दुस्साहस करेगा तो उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। बिल्कुल। दिव्या मैम, ये फाइनल जवाब आपसे लेना चाहूंगा, और आप कोई संदेश देना चाहती हैं जिले वासियों को, जो दर्शनार्थी, जो भक्तगण आ रहे हैं, वहां पर आना कल से शुरू हो जाएंगे, या कुछ लोग आज से ही आ गए होंगे, तो आप दे सकती हैं।
मैं सबसे पहले आपको चैत्र नवरात्र की सभी लोगों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। चाहती हूँ कि माँ विंध्यवासिनी आदि शक्ति आप सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जी। और विशेष मिर्जापुर वासियों से मेरा ये निवेदन है कि पूरे देश से हमारे पास लोग आएंगे और मैं चाहूंगी कि हमारा व्यवहार इतना अच्छा हो, मधुर हो, कि वो बहुत मधुर याद लेकर, माता का आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाएं और वर्षों तक याद करें कि बहुत प्रेम से उनका यहाँ पे स्वागत हुआ और बहुत अच्छे से हमने उनके दर्शन करा के भेजे। यही मेरा सबसे निवेदन रहेगा। और आप सभी का स्वागत है मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी के धाम में आए और हमारा प्रयास रहेगा आपके अच्छे दर्शन हम लोग करवा सकें। चलिए दिव्या जी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और